देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए बहुत मुफीद है कि जो इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। हेलो व्यूअर्स, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चंद नाजरीन की तरफ से और कुछ अहबाब की तरफ से ये ईमेल्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि एक तफसीली वीडियो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 पर बनाई जाए, जिसमें ये बताया जाए कि ये ऑर्डिनेंस द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 क्या है, इस ऑर्डिनेंस की क्लॉजेस और सब क्लॉजेस क्या है, इस ऑर्डिनेंस की डेफिनेशंस को मुख्तसरन बयान किया जाए, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड कि पेस्टिसाइड से क्या मुराद है। इसी तरह से एडल्ट्रेटेड पेस्टिसाइड, मिलावट शुदा अद्वियात, ज़रूरी अद्वियात और सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड, गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात के दरमियान क्या फ़र्क है और ये क्या होती हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, चाहे वो कंपनी हो चाहे डीलरशिप के लिए चाहिए हो, क्या है, इसको रिन्यू किस तरह से करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, और अगर कैंसिलेशन का प्रोसीजर अपनाया जाए तो उसको किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। ये कि लेबलिंग ऑफ पैकेजेस से क्या मुराद है और किस तरह होती है। इसी तरह से इस ऑर्डिनेंस के तहत पेस्टिसाइड स्टोरेज का क्या तरीक़ाकार बयान किया गया है और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से क्या मुराद है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसका दायरा इख्तियार क्या है। नेज़ इस ऑर्डिनेंस के तहत इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर का काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, उसकी पावर और उसके जो प्रोसीजर है वो सवाल किया गया कि बयान किया जाए। इसी तरह से कुछ दोस्तों ने पूछा कि गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट क्या होती है और उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। साथ ही साथ बार बार ये पूछा गया कि एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत अगर कोई शख्स इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करता है, जुराइम का मुर्तकिब होता है, तो उसकी क्या सज़ा इस ऑर्डिनेंस में मुतय्यन की गई है, उन सज़ाओं के मुतालिक भी तफसील से बयान किया जाए। कुछ लोगों ने पूछा कि पावर ऑफ द कोर्ट इस ऑर्डिनेंस के तहत क्या मुतय्यन की गई हैं, और इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए आज की इस वीडियो को हम तफसीलन आपसे शेयर करेंगे, जिसमें द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 को तफसीलन बयान करने की कोशिश की जाएगी। चूँकि ये वीडियो दौरानिए के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से काफ़ी तवील हो रही थी, इस वजह से इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप उसे पार्ट वाइज देख सकें, समझ सकें और उसको समझने में आपको आसानी हो। इसलिए जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 का, ये क्या है, क्यों है, किस तरह से है। पार्ट 2 वीडियो जो होगी उसमें इस ऑर्डिनेंस के जो चैप्टर 1 और 2 है, यानी कि एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971, इसको बयान किया जाएगा कि टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस को तफसीलन बयान किया जाएगा। तीसरी जो वीडियो है पार्ट 3, ये इस ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 पर मबनी होगी। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस होगा कि इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड
टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से क्या मुराद है, पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्री से क्या मुराद है, गवर्नमेंट एनालिस्ट किसे कहते हैं, इंस्पेक्टर उसका पावर, उसका काम करने का तरीक़ाकार, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के जो सैंपल लिए जाते हैं, जो इंस्पेक्टर सैंपल टेकिंग करता है उसका क्या प्रोसीजर होगा, और लास्टली गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारी 4th वीडियो होगी उसमें हम इस ऑर्डिनेंस के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम इस ऑर्डिनेंस के जो कवानीन हैं उनको डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स, अफराद, कंपनी या डीलर इसकी खिलाफ वर्जी करता है इस ऑर्डिनेंस की, तो वो कौन से ऑफेंस कहलाएंगे, साथ ही साथ उनकी क्या पेनल्टीज़ है, उनकी क्या जो जराइम हैं उनकी क्या सज़ाएं हैं, और इसी तरह से जो कोर्ट ऑफ द लॉ है उसकी क्या पावर्स हैं, कौन से मजिस्ट्रेट या अदालतें जो हैं वो इन केसेस को सुन सकती हैं। साथ ही साथ इसके लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे इस ऑर्डिनेंस की, जिसे हम द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया 25 जनवरी 1971 को। इस ऑर्डिनेंस के तहत ये डिफाइन किया गया कि एन ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। और उसको ब्रीफली यानी कि जो बयान किया गया वो ये कहा गया कि द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 इज़ ए पाकिस्तानी लॉ regulating the import, manufacture, sale, distribution and use of pesticide to ensure public safety and protect the environment. It outlined requirement for pesticide registration, labeling, storage and handling, and establish penalties for violation of law. This ordinance. The ordinance also created the Agriculture Pesticide Technical Advisory Committee and a pesticide laboratory to oversee its implementation. इसी तरह से हम जब इस ऑर्डिनेंस को तफसीलन देखते हैं तो उसको मुख्तसर समराइज इस तरह किया जा सकता है कि इसके जो कीज़ एस्पेक्ट हैं दिस ऑर्डिनेंस, कीज़ एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 को हम इस तरह से ब्रीफ कर सकते हैं कि रेगुलेशन नंबर 1, द ऑर्डिनेंस एम टू रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड हैंडलिंग फ्रॉम इंपोर्ट टू डिस्पोजल to minimize risk associated with their use. Number 2, registration. Pesticide must be registered with the relevant authorities before they can be imported, manufactured or sold. Next, quality control. The ordinance mandate that pesticide meet certain quality standard and be properly labeled to inform user about their safe and effective use. That storage and handling. It specific guidelines for the safe storage and handling of pesticide to prevent accidental contamination or exposure. Penalties. इस ऑर्डिनेंस में पेनल्टीज को भी वाज़ेह किया गया। Violation of the ordinance such as selling unregistered or substandard can result in penalties. Substandard के साथ साथ जो adulterated जो pesticide है उसको भी penalties होती हैं। Enforcement. The ordinance establish committees and rules including inspector to enforce
इस प्रोविजन। पब्लिक सेफ्टी, इस ऑर्डिनेंस का फर्स्ट और अहम जो मकसद है वो ये है कि पब्लिक सेफ्टी। द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑर्डिनेंस इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी by ensuring pesticides are used responsibly. Adaptation, while initially a federal law, the 18th Amendment devolved the subject to the provinces, leading to adaptation and amendments like the Punjab Agriculture Pesticide Amendment Act 2012. दी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस को अगर हम देखें तो इसके टोटल जो हैं वो 4 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, और इन 4 चैप्टर जो है इनके 30 सेक्शंस हैं, 1 से लेकर और 30 तक। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि चैप्टर 1 जो है उसमें सेक्शन 1 to 3 जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। जो इंट्रोडक्टरी जो है वो एक चैप्टर है, इसमें बयान किया जाता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड डेफिनेशंस। चैप्टर 2 जो है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सेक्शन 4 to 11 पे डिपेंड करता है। इसमें इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को डिफाइन किया गया है। चैप्टर 3 जो है ये द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी जो कमेटी है उससे मुतालिक है। चैप्टर 3 जो है सेक्शन 12 से 20 तक जो है वो है, और इसके जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो कहलाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इन सेक्शंस को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसको बआसानी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद चैप्टर 4 जो है ये सेक्शन 21 से 30 तक है, ये मिसलेनियस सेक्शन कहलाता है। बेसिकली इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डिस्कस किया गया है, पावर्स ऑफ द कोर्ट को डिस्कस किया गया है कि कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो एडमिसिबल होते हैं और उनकी पेनल्टीज़ क्या है, और पावर्स ऑफ द कोर्ट क्या है, कौन जो है कोर्ट्स वो इनको सुन सकती हैं, देख सकती हैं और इन पर सज़ाएं मुतय्यन कर सकती हैं।